नमस्कार दोस्तों। 2020 में जहां हम कोरोना को लेकर लड़ रहे थे, कोरोना से अलग-अलग तरीकों से भारत सरकार द्वारा दिए गए उपायों से कि 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, बार-बार हाथ धोते रहें और भी कई सारे जो नियम थे, उनके पालनों के साथ हमने 2020 बिता दिया। लेकिन 3 जनवरी 2021 दिन रविवार को एक बहुत अच्छी खबर आई। भारत सरकार ने 2 वैक्सीनों को कोरोना के लिए प्रभावी मानते हुए उनके इस्तेमाल की, उनके प्रयोग की लिए मंजूरी दे दी। तो आज गिलास के इस हिस्से में हम इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हिस्से में गिलास का भरा हुआ हिस्सा होगा, वहीं दूसरा जो अभी प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है खाली, उसमें भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं भरे हिस्से पर बात करता हूँ। ये आप सभी के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि कोरोना की 2 वैक्सीन आ गई हैं। दुनिया की अगर बात करूँ तो हर देश में कुछ वैक्सीन्स हैं, लेकिन सबसे आगे चीन है जहाँ पर इसके 4 तरह के टीके हैं जिन पर, और उसके बाद भारत जहाँ 2, ब्रिटेन में 2, रूस और अमेरिका में भी 2-2 टीकों को मंजूरी मिल गई है। भारत की बात करूं तो भारत में जिन टीकों को अनुमति मिली है उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। कोवैक्सीन इसमें एक अल्टरनेट यानी बैकअप के तौर पर काम करेगी, और कोविशील्ड जो है वो मेन रोल में रहेगी। इसको दिए जाने की बात अगर करूं तो सबसे पहले उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए तय किया गया है जो डायरेक्ट कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय मंत्रालय या केंद्र सरकार में काम करने वालों को, फिर उसके बाद राज्य सरकारों को दी जाएगी। उसके बाद आम आदमी का नंबर आएगा। चलिए, एक अच्छी खबर है कि कुछ समय बाद ही सही, धीरे धीरे ही सही, सब लोगों को लगते हुए आखिरकार आम आदमी की याद सरकार को आ ही गई। लेकिन अब आते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। दूसरे पहलू में सरकार ने कहीं भी किसी भी तौर पर अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया है कि क्या जो कोरोना के मरीज़ रहे हैं या जिनको कोरोना की बीमारी रही है उन पर इसका इस्तेमाल शुरू होगा, और होगा तो कब होगा, इसके लिए अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। नंबर 2, इसके बाद इसे लगाए जाने की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं की गई है, लेकिन अनुमति के साथ ये ज़रूर बता दिया गया है कि सबसे पहले किसे लगाई जाएगी। तीसरा, जो चुनावों में वादे रहे केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्य सरकारों की ओर से भी, उन वादों में इस टीके को फ्री लगाए जाने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था जैसे पल्स पोलियो का जो टीकाकरण रहता है, आपके घर और हमारे घर आते ही होंगे, दरवाज़ा खटखटाने के बाद पूछा जाता है कि 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है, यदि है तो उसे पोलियो की दवा पिलाई जाती होगी, आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन इसके लिए क्या तरीका रहेगा, इस पर भी अभी कोई ऐसा विचार मंथन सरकार का चल रहा है। लेकिन जैसी खबरें या सूत्रों से जिस तरह की खबरें या अखबारों की मानी जाए तो इस टीके को सभी लोगों को नहीं लगाया जाएगा। आम आदमियों में भी जिन लोगों को लगाया जाएगा उसमें सबसे पहले 50 साल से ऊपर, और इसमें भी 2 कैटेगरी रखी गई हैं कि 50 प्लस और 60 प्लस को रखा जाएगा। और इसके लिए भी लगाने के जो क्राइटेरिया बताए जा रहे हैं उसमें यह है कि आपको ये टीका लगवाने के लिए पहले एक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डेट और टाइम मिलेगा, आप उसी डेट और टाइम पर अगर पहुंचते हैं तो आपको टीका लगाया जाएगा। आप कितने भी रसूखदार हों या आपके पास कितना भी पैसा हो, इस टीके को आप ऐसे नहीं लगा सकते। दूसरी ओर इसमें ये भी आ रहा है कि ये जो टीका है वो सरकार इसे 200 रुपये में खरीदेगी और 1000 रुपये में बाज़ार में इसकी उपलब्धता होगी। यानी कि अगर आप ये टीका सरकारी प्रारूप से नहीं लगवाते हैं और प्राइवेट में लगवाते हैं तो 1000 रुपये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन परेशानी वाली बात ये आ जाती है कि अगर ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं होता है तो इसका क्या होगा। दूसरा परेशानी का सबब या ये भी बन जाता है कि अगर 200 रुपये का टीका और सरकार इसे 1000 रुपये में बेच रही है, या सरकार 1000 रुपये में जो इसे बेचेगी, जैसा बात सामने आ रही है, या बाज़ार में ये इसकी उपलब्धता 1000 रुपये में होगी, तो जो 800 रुपये हैं क्या वो आपदा में अवसर माने जाएंगे।
चलिए, कमाने का हक सबको है, लेकिन जहाँ वैश्विक महामारी की बात हो रही है, जहाँ कोरोना को लेकर पूरे 2020 में साल में जिस तरह का आतंक रहा, जिस बात को लेकर ये कहा गया कि हर 100 साल बाद इस तरह की महामारी आती है, तो इस तरह की महामारियों से निपटने के लिए जहाँ सरकारें पब्लिक की मदद करती हैं या आगे बढ़ चढ़ कर आती है, वहाँ इसे आपदा में अवसर देखते हुए 200 रुपये की इस वैक्सीन को क्या अगर 1000 रुपये में बेचा जाएगा, तो खैर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो मेरी निगाह में ये गलत है, क्योंकि जिस महामारी के लिए या जिस महामारी से बचाव के लिए सरकार इतने सारा प्रयास करती रही है, उसमें भी अगर सरकार कमाई करेगी या सरकार उसमें भी अगर इस तरीके के अवसर ढूंढेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। वहीं बात करूं पिछले साल हुए बिहार चुनाव की, तो उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने ये वादा किया था कि कोरोना की वैक्सीन हर व्यक्ति को फ्री लगाई जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से होगा या इस तरीके की बात रहेगी तो इसे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार कभी भी कह सकती है कि ये तो जुमला है, और जब दवा हम 200 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो 1000 रुपये की बेचा जाना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा इस पर अभी कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक इस पर ना तो कोई रूपरेखा बनाई गई है, ना ही इसकी रूपरेखा का कोई डिक्लेरेशन दिया गया है। लेकिन जो खबरें सूत्रों के हवाले से और अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से आ रही है, उनमें यही है कि ये दवा आपको फ्री नहीं लगाई जाएगी, उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही दवाई लगाई जाएगी। आपकी उम्र अगर 50 साल से ऊपर है तो दवा आपको पहले मिलेगी, अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो दवा आपको लेट मिल सकती है। इसके साथ साथ दवा लगाने पर भी आपको पैसे का भुगतान करना होगा। इन सारी बातों से लगता है कि कोरोना बीमारी कम और उस आपदा में अवसर ज़्यादा है, जहाँ लोगों ने कमाया तो कुछ नहीं पर गंवाने के लिए बहुत कुछ है। सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि मैं, जहाँ तक मेरी उम्र है, मेरी सोच है, मेरी समझ है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से आज तक जब भी किसी भी महामारी की बात आई है, चाहे वो पल्स पोलियो ही क्यों ना रहा हो, चाहे वो चेचक या दूसरी कोई बीमारी बड़ी महामारी रही हो, उन सब में सरकार ने अपनी ओर से इलाज फ्री ही दिया है। लेकिन ये पहला, अगर ऐसा हुआ तो ये पहला अवसर होगा जब सरकार भी आपदा में अवसर ढूंढते हुए टीकों के लिए शुल्क वसूल करेगी। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ग्लास के दोनों पहलुओं में यही है कि एक और ये वैक्सीन आ चुकी है, ये जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि 2021 की जो शुरुआत हुई है उसमें कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। और ग्लास का दूसरा पहलू कि जो वैक्सीन आई है, क्या उसके लिए आपको भुगतान करना होगा, आपको उसके लिए क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, और कब तक आपको इस वैक्सीन का फ़ायदा मिलेगा या कब तक ये वैक्सीन आप लोगों के बीच पहुंचेगी, ये अभी भी बहुत बड़े यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। क्योंकि राज्य सरकारों की माने तो उनका कहना यही है कि ट्रायल बेसिस पर हैं, ट्रायल चल रहे हैं, और जब केंद्र सरकार से इसकी अनुमति मिलेगी तब इस टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जाएगा और इस टीकाकरण अभियान को किया जाएगा। यानी ये अभी भी मान लीजिएगा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये टीका आप तक कब तक पहुंचेगा, इस पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी एक विषय पर और ग्लास के दोनों पहलुओं को लेकर मैं अनुज शर्मा फिर मिलूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।